आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं एग्जांपल्स एंड सॉल्यूशंस को कई सारे टॉपिक्स के, और प्रीवियस लेक्चर में हमने फिनिश किया था इकोनॉमिक्स को। इस लेक्चर में बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल साइंस सेक्शन को। ऑलराइट, तो पैटर्न जो है वो सेम रहेगा। 15 क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे। 50 या तो हम कुछ नया सीखेंगे या फिर हम कुछ पुराना ही रिवाइज करेंगे। ऑलराइट, जो टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा, 40, 30, 20 एंड 15 सेकेंड्स का। ओके, तो इस नोट के साथ आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि वाटर का केमिकल सिंबल क्या होता है। H2O, CO2, O2 और NaCl। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि 15 सेकेंड्स सही टाइम होगा इसका आंसर करने के लिए। ओके, समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। टाइम्स अप। H2O ये है बेसिकली केमिकल सिंबल वाटर के लिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। विच गैस जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन है। 20 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है सी। यहाँ पे इन्होंने एटमॉस्फेयर का मेंशन किया था, यानी हमें एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन को डिस्कस कर देना चाहिए। ओके, तो बेसिकली ये है नाइट्रोजन, ये हुई आपकी ऑक्सीजन, ये हुआ आपका आर्गन, ये हुई कार्बन डाइऑक्साइड, ये हुई आपकी नियॉन, ये हुई आपकी हीलियम, ये हुई आपकी ओजोन, और ये हुई आपकी हाइड्रोजन। ओके, और यदि हम बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में, तो ये होती है लगभग आपके 74% के आसपास। ये होता है 20% के आसपास। ये होता है 0.18% के आसपास। ये होता है 0.04% के आसपास। ओके, ओके स्टूडेंट्स, लगता है यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। ये है 0.93%, ये है 0.04%, यह है 0.0018%, यह है 0.0006%, यह है आपकी 0.0005%, और यह है आपकी 0.0005%। तो यह है आपका कंपोजिशन एटमॉस्फेयर की। ओके, ये गैसेस हैं जो कि एटमॉस्फेयर में मिलती हैं, और जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट वाली है वो है नाइट्रोजन, फिर आती है ऑक्सीजन। ऑलराइट, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि 0.04% है बेसिकली एटमॉस्फेयर में, वो गैस है जो कि प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। ऑलराइट, और अगर हम बात करें कि जो प्लांट है अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। ओके, सिंपली मतलब क्या हुआ इसका कि अगर ये प्लांट है, ओके, तो ये एब्जॉर्ब करेगा CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और एक्सेल करेगा ऑक्सीजन को या O2 को। ऑलराइट, तो इन पॉइंट्स को, डिटेल्स को याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो लीस्ट अबंडेंट गैस है वो है हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस कौन सी है,
नाइट्रोजन, जैसे कि हमने देखा। ऑक्सीजन जो है बेसिकली वो प्लांट के द्वारा दी जाती है, जो कि हमने देखी यहाँ पे। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है मैटर की। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि आप मुझे करेक्ट से बता सकते हैं। फर्स्ट है एटम, सेकेंड है मॉलिक्यूल, थर्ड है सेल और फोर्थ है प्रोटॉन। ऑलराइट, एटम, मॉलिक्यूल, सेल एंड प्रोटॉन। 30 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। द टाइम्स अप। राइट आंसर है ए, एटम। ओके, तो अगर हम बात करें मैटर के बारे में, तो आमतौर पे मैटर की होती है तीन फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस। ओके, और कोई भी मैटर जो है, जो डिफाइन है सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में, वो सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बेसिस पे डिसाइड हो सकता है। अगर जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो कॉम्पैक्ट है, तो वो होगा सॉलिड। और अगर अरेंजमेंट जो है वो स्लाइटली लूज है, तो वो होगा लिक्विड। ओके, लेकिन अगर वो बहुत ही ज्यादा लूज है, तो वो होगा गैशियस। ओके, तो ये जो एटम है बेसिकली वो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट मैटर की। ओके, जो कि ले जाता है मैटर्स को डिवीजन में तीन फॉर्म्स में, और डिपेंड करता है कंपोजिशन पे। ओके, तो मॉलिक्यूल क्या होता है? बेसिकली ये होता है आपका ग्रुप ऑफ एटम्स। जब डिफरेंट एटम्स जो हैं एक साथ आके एक फॉर्म बना, ग्रुप फॉर्म करते हैं, तो वो होता है मॉलिक्यूल। ओके, सेल से हम क्या समझते हैं? जैसे जो एटम है वो है स्मॉलेस्ट यूनिट मैटर की, सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपकी ऑर्गेनिज्म की। ओके, सेल है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑर्गेनिज्म की। हर एक ऑर्गेनिज्म जो आप यहाँ देख रहे हैं वो बेसिकली सेल से ही मिलके बना है। जैसे कि मॉलिक्यूल जो है वो एटम से मिलके बनता है। ओके, और जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं बेसिकली, उसको हम किस नाम से जानते हैं? मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। 20 सेकेंड्स आपके पास इसका आंसर देने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। द टाइम्स अप। इसको जानते हैं टिश्यू के नाम से। ग्रुप ऑफ सेल को हम जानते हैं टिश्यू के नाम से। ओके, और अगर हम बात करें एटॉमिक थ्योरी के बारे में, इसे किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। ओके, और यदि हम बात करें सेल थ्योरी के बारे में, इसे किसने दिया था? शेक वैगन और शेवन ने। ओके, जो स्पेलिंग है उसको आप एक बार गूगल पे चेक कर लीजिएगा, हो सकता है गलत हो। ओके, लेकिन जब बात करें प्रोटॉन की, तो ये कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस में, एटम के। ऑलराइट, तो ये थी डिटेल्स जो कि इन चीज़ों का आपको दिमाग में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, मेन फंक्शन क्या होता है ह्यूमन हार्ट का? पंपिंग ब्लड, डाइजेशन फूड, प्रोड्यूसिंग हार्मोन, फिल्टरिंग वेस्ट।
30 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका पंपिंग ऑफ द ब्लड। ओके, तो जो ह्यूमन हार्ट है बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल होता है पंपिंग ऑफ ब्लड के लिए। डाइजेशन ऑफ फूड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ये स्टमक करता है बेसिकली। ओके, और पैनक्रियास करते हैं आपके, और स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। ऑलराइट, हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस करता है? ब्रेन करता है। ओके, वेस्ट को फिल्टर कौन करता है? किडनी करती है। और लीवर करता है। ऑलराइट, तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा। ओके, एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा रिगार्डिंग द हार्ट, जो हार्ट है बेसिकली वो डिवाइड होता है आपका दो पार्ट्स में, लेफ्ट एंट्रियर में और राइट एंट्रियर में। so, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये है राइट एंट्रियर और लेफ्ट एंट्रियर। ओके, जो अपर पार्ट्स हैं बेसिकली उनको हम जानते हैं ऑरिकल्स के नाम से। जो लोअर पार्ट है उनको हम जानते हैं बेसिकली वेंट्रिकल्स के नाम से। ओके, तो जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है वो किस पार्ट को पहुंचता है? राइट पार्ट को ऑफ ऑन हार्ट। और फिर आता है ऑक्सीडेटेड ब्लड किस पार्ट से बाहर आता है? वो लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट पे। तो याद रखिएगा इन डिटेल्स को। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सी विटामिन जो है वो एसेंशियल होती है नॉर्मल विजन के लिए, और ये मिलती है कैरेट्स में। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। 30 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है ए, विटामिन ए। ऑलराइट, सो हम कह सकते हैं कि जो विटामिन ए है बेसिकली वो एक डिसीज को कॉज करता है जिससे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, इसका सिंपली सी मतलब हुआ कि जिस पर्सन को डेफिशिएंसी है विटामिन ए की, और वो पर्सन जो कि नाइट ब्लाइंडनेस से सफर कर रहा है, वो एबल नहीं होगा चीजों को क्लियरली देखने के लिए। ऑलराइट, यदि हम बात करें विटामिन बी के बारे में, उसकी डेफिशिएंसी के बारे में, बेसिकली डिसीज को करता है बेरी बेरी को और पैलेग्रा को। ओके, और यदि हम बात करें विटामिन सी के बारे में, तो बेसिकली किसी पर्सन के पास डेफिशिएंसी है विटामिन सी की, तो वो सफर करेंगे स्कर्वी को।
ओके, ये यू है यहाँ पे स्कर्वी डिसीज को। और ये आप बात करें विटामिन डी के बारे में, तो बेसिकली अगर किसी को विटामिन डी से प्रॉब्लम है या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो बेसिकली वो डिसीज को सफ़र करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को, जिसको हम ब्रोकन बोन्स के नाम से भी जानते हैं। ऑलराइट, तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा। ओके, विटामिन ए नाइट ब्लेंड्स के लिए, विटामिन बी बेरी और प्लेग्रा के लिए, विटामिन सी स्कर्वी के लिए, और विटामिन डी ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ब्रोकन बोन्स के लिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा पार्ट जो है प्लांट का रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? रूट्स, लीव्स, स्टेम्स या फिर फ्लावर्स? 30 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 टाइम्स अप। लीव्स है वो है करेक्ट आंसर। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें प्लांट के पार्ट्स की, तो ये है फ्लावर, और इसे आप प्लांट भी कह सकते हैं आपसे। तो अब ठीक है, ड्राइंग पे आप ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ इसमें, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं लीव्स के तौर पे, इसको हम कहते हैं रूट्स को, इसको हम कहते हैं स्टेम्स, इसको हम कहते हैं फ्लावर्स। ऑलराइट, तो जो पार्ट है लीव का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपका फोटोसिंथेसिस के लिए, और आप कह सकते हैं फॉर दी फूड जनरेशन के लिए, क्योंकि जो लीव होती है वो कंटेन करती है क्लोरोफिल को, जो कि आपके ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से जो लीव है वो ग्रीन अपीयर होती है। तो जो क्लोरोफिल है बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, इसके पश्चात अगर हम बात करें रूट्स के बारे में, जो रूट्स हैं बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती हैं एब्सॉर्ब करने के लिए न्यूट्रिएंट्स के लिए। मैं इसको एक बार दोबारा से क्लियर लिख देता हूँ। लीव्स पार्ट हमने अंडरस्टैंड कर लिया। रूट्स की अगर हम बात करें, तो रूट्स जो होते हैं बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूट्रिशंस को या न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने के लिए फ्रॉम सॉइल। रूट्स जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं बेसिकली इस चीज़ के लिए। इसके पश्चात अगर हम स्टेम की बात करें, तो स्टेम्स जो हैं बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स में प्लांट के। ओके, और यदि हम बात करें फ्लावर के बारे में, कि इनके पास होते हैं पॉलेंस। ऑलराइट, और जो वेक्टर्स होते हैं जैसे कि मधुमक्खी वगैरह ये सब, ये जब फ्लावर से बैठते हैं तो बेसिकली ये पॉलेंस को अपने साथ ले जाते हैं, और जब भी किसी दूसरे फ्लावर की तरफ जाते हैं तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्टार्ट होता है, और इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो अपने आप को जिंदा रखते हैं। ओके, तो ये है आपका एंटायर प्रोसेस जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा केमिकल फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का? C6H12O6, H2SO4, NaCl, CO2।
30 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। करेक्ट आंसर है ए। जनरल फॉर्मूला होता है आपका C6H12O6 ग्लूकोज का। H2SO4 जो है बेसिकली ये होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। NaCl का मतलब होता है आपका सोडियम क्लोराइड। CO2 का मतलब होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट, अब चलिए आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी गैस जो है जो ह्यूमंस इनहेल करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन। 20 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका ए, ऑक्सीजन। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, जो ह्यूमंस होते हैं वो एक्सेल करते हैं CO2 को, जिसे कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो प्लांट जो है इनहेल करते हैं किसको? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन को कौन एक्सहेल करता है? प्लांट एक्सहेल करते हैं। तो इस तरीके से जो प्लांट है वो काम करता है। ओके, और अगर हम बात करें ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत एसेंशियल है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, जो कि होता है आपका पार्ट सेल का। ऑलराइट, और बेसिकली इसको हम एक और नाम से जानते हैं, किचन ऑफ द सेल के नाम से। ऑलराइट, जो फूड जो हम कंज्यूम करते हैं बेसिकली, जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं उस पर्टिकुलर फूड के, वो माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है रेस्पिरेशन पार्ट के लिए, और फिर उसको ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर वंस। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। जो ऑक्सीजन है वो बहुत एसेंशियल होती है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं वो सिंपलर वंस में ब्रेक डाउन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ओके, 9th क्वेश्चन हमारे पास है कि SI यूनिट क्या होती है फोर्स की? किलोग्राम, जूल, न्यूटन या वॉट? 15 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है सी, न्यूटन। ओके, किलोग्राम यूनिट है मास की, जूल है SI यूनिट हीट की और एनर्जी की। ऑलराइट, वॉट जो है वो पावर की। ऑलराइट, और जैसा आपको बता चुका हूँ कि जो न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट होती है। ऑलराइट, तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा। 10th क्वेश्चन हमारे पास है कि किस टाइप की एनर्जी जो है वो स्टोर होती है बैटरीज में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैकेनिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। तो इस क्वेश्चन को समझने के बाद, ऑप्शन को समझने के बाद आपको आंसर समझ में आ जाएगा। 20 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए।
समय शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20. The time's up. करेक्ट आंसर है सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन था और बहुत डायरेक्टली आंसर था। 11th क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रोसेस क्या होता है जिससे कि प्लांट कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, डाइजेशन हो गया, फर्मेंटेशन हो गया। 20 सेकेंड्स है हमारे पास सोच कर आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20. टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका बी, फोटोसिंथेसिस। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है लाइट एनर्जी को प्लांट्स को या लीव्स को। ओके, और क्लोरोफिल भी। तो जो क्लोरोफिल है बेसिकली वो कैरी आउट करता है केमिकल एनर्जी को। क्लोरोफिल कैरी आउट करता है केमिकल एनर्जी को, और जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की वो शुरू हो जाती है। ओके, 12th क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सी गैस पॉसिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए और ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। मुझे लगता है कि 15 सेकेंड्स जो है इनफ टाइम है आपको आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है सी। ओके, 13th क्वेश्चन के पास हम जाएंगे कि कौन सा पार्ट जो है ह्यूमन बॉडी का रिस्पॉन्सिबल है प्रोड्यूस करने के लिए इंसुलिन। लीवर, किडनीज, पैनक्रियाज, हार्ट। 20 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17 18 19 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है पैनक्रियाज। सो बेसिकली अगर हम बात करें इंसुलिन के बारे में, तो ये होता है शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन। शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन जो कि कंट्रोल करता है शुगर लेवल को ब्लड में, और इसको कौन रिलीज करता है, पैनक्रियाज रिलीज करता है। 14th क्वेश्चन की हम बात करें कि केमिकल फॉर्मूला क्या है कॉमन सॉल्ट का। NaCl, H2O, CO2 या C6H12O6। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 20 सेकेंड्स आपके पास है आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20। टाइम्स अप। ए है करेक्ट आंसर। NaCl जो है बेसिकली इसका मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। ये होता है कॉमन सॉल्ट जो कि हम फूड में यूज करते हैं घरों पे। तो जो है बेसिकली इसका मतलब होता है वाटर, और वाटर जो है उसको हम कॉमन सॉल्ट की तरह इस्तेमाल करते नहीं है। CO2 जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको हम कॉमन सॉल्ट के तौर पे यूज नहीं करते। ग्लूकोज जो है उसकी कोई चांस ही नहीं बचे। तो ए होगा आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा विटामिन जो है वो सिंथेसाइज होता है बाय द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। 15 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका डी। तो अगर आप सनलाइट में जाओगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा। डेफिशिएंसी है विटामिन डी की,
वो कॉज करती है ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज को, जो कि ब्रोकन बोन्स कॉज कर सकता है। ओके, तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि आपने कभी वैम्पायर्स के बारे में नाम सुना है या ड्रैकुलास? हाँ, आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। क्या आपको लगता है कि कभी ये लोग ह्यूमन ब्लड क्यों पीते हैं? कई सारे जो क्लेम्स हैं ऑनलाइन या फिर आप कई सारे मीडियम्स के थ्रू देख सकते हैं कि क्लेम किया जाता है कि जो वैम्पायर्स हैं या ड्रैकुलास हैं, वो अपने आप को सनलाइट पे नहीं ले जा सकते क्योंकि वो मारे जाएंगे। इसी वजह से वो क्या करते हैं, वो ह्यूमन ब्लड को पीना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके पास होता है विटामिन डी, ताकि वो अवॉइड कर सके ऑस्टियोपोरोसिस को। ओके, ये था वन पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, और ये ऑनलाइन साइट पे भी आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ऑलराइट, सो बेसिकली इस लेक्चर में हमने 15th क्वेश्चंस को कवर किया है जनरल साइंस के। नेक्स्ट लेक्चर में हम 15th और क्वेश्चंस को कवर करेंगे जनरल साइंस के। तब तक सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप रिवाइज कर लीजिएगा जो हमने डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहेगा। ओके, इस नोट के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।